हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के छोटे से सेशन के माध्यम से मानव पाचन तंत्र के विषय में कंप्लीट जानकारी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, आप जो भी भोजन करते हैं उसमें 3 प्रमुख तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मुख के अंदर जो है वह आपस में जब आप उसे चबाते हैं तो वो आपस में मिल जाता है जीभ की सहायता से, जिह्वा की सहायता से। और मुख के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, और सलाइवरी एमाइलेज जो है वो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित कर देता है, यानी तोड़ देता है। उसके बाद दोस्तों भोजन जो है वो इसोफेगस यानी कि ग्रासिका के माध्यम से पेट के अंदर जाता है, यानी कि स्टमक के अंदर जाता है। ग्रासिका को इसोफेगस इंग्लिश में कहा जाता है। और इससे भोजन जो है वो स्टेप बाय स्टेप यानी पिचक पिचक करके पेट में जाता है। दोस्तों, पेट के अंदर भोजन के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेट के अंदर जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। पहला एक HCl निकलता है दोस्तों, दूसरा आपका पेप्सिन निकलता है, तीसरा श्लेष्मा निकलता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि HCl काफ़ी खतरनाक एसिड होता है, जो कि जनरली अगर स्किन के ऊपर इसे छिड़का जाए तो ये स्किन को जला सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक आश्चर्य की बात है कि ये हमारे पेट को जलाता नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जब HCl का स्रावन होता है उसके साथ साथ श्लेष्मा का भी स्रावन होता है, श्लेष्मा भी बाहर निकलता है। श्लेष्मा जो है दोस्तों वो हमारे पेट को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा प्रदान करता है, बचाता है। दोस्तों, आपको श्लेष्मा का काम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं HCl का काम क्या है, कि आखिरकार HCl जो है इसका स्रावन क्यों होता है। देखिए, HCl जो है ना दोस्तों वो भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, और जब तक भोजन अम्लीय माध्यम में परिवर्तित नहीं होगा तब तक पेप्सिन एंजाइम जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने देखा कि पेट के अंदर जो है वो प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन अभी शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, अब आपका जो भोजन है वो पेट के बाद जो है वो छोटी आंत के अंदर जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटी आंत, इतना सारा जो कुंडली जैसा आकार है ये छोटी आंत है। तो भोजन अब साथियों पेट के बाद छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत का एक अलग नखरा होता है। ये भोजन का पाचन तब तक नहीं करता है जब तक कि भोजन क्षारीय माध्यम में परिवर्तित ना हो जाए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ जो भोजन है, यहाँ भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करने के लिए यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है वो लीवर है। देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है वो लीवर है, यकृत है। देखिए फ्रेंड्स, यकृत से आपका 2 चीज़ निकलता है, एक पितरस निकलता है और दूसरा जो है वो पित्त लवण निकलता है। अब साथियों, पितरस का काम क्या है, तो पितरस जो है वो भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। जो भोजन आपका अम्लीय माध्यम में था पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, वो भोजन अब छोटी आंत में आ चुका है, और छोटी आंत में जो भोजन है दोस्तों वो पितरस की सहायता से किस माध्यम में परिवर्तित हो गया, तो यह जो है वो क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो गया है। अब साथियों बात करें पित्त लवण का कार्य क्या है, तो जो वसा आपका छोटी आंत के अंदर आया है वो पूरा उसको जो है वो छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का काम है दोस्तों, वो कौन करता है, तो पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि छोटी आंत के अंदर 2 जगह से स्रावन प्राप्त होता है, 2 जगह से यहाँ पे एंजाइम्स आते हैं। एक यकृत मैंने बता दिया, और दूसरा एक आपका अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय होता है। यहाँ यकृत से कौन कौन आता है दोस्तों, तो पितरस और पित्त लवण। वहीं फ्रेंड्स अग्नाशय से क्या क्या आता है, तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज आता है। ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज आता है। तो यहाँ पे पितरस का काम क्या है साथियों, पितरस का काम है भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करना। पित्त लवण का काम क्या है, तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब देखिए, यहाँ पे भोजन हमारा छोटी आंत के अंदर क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो गया है, वसा भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। अब देखिए, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है वो कार्य करेगा। साथियों, ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है। देखिए, एक बार प्रोटीन का पाचन आपका पेट के अंदर हुआ था, किसके द्वारा, तो पेप्सिन के द्वारा। और एक बार आपका प्रोटीन का पाचन जो है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है, किसके द्वारा, तो ट्रिप्सिन के द्वारा। और इस प्रकार से छोटी आंत में सभी तरीक़ा के भोजन जो है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपका वसा और प्रोटीन, तीनों का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित
परिवर्तित हो जाता है। यदि वसा की बात करें तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। वहीं फ्रेंड्स प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ छोटी आंत में बहुत सारे विलीज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिससे भोजन जो है वो अवशोषित हो जाता है। जो भी पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित हो जाता है। उसके बाद रक्त में ये चला जाता है, हमारे रक्त में ये मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत के माध्यम से हमारे शरीर से ये बाहर निकल जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।